हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रॉयल गुरुकुल RGDS विद दीपक सर। मैं हूं दीपक ठाकुर, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आज आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, ये कहानी है खुद को पहचानने की, खुद के बारे में जानने की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। होता क्या है कि एक शेर और एक शेरनी अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गुफा में, एक जंगल में रहते हैं। ठीक है, एक दिन वो सो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब सुबह होती है तो दोनों की नींद खुलती है। सुबह सुबह नींद खुलती है तो उस टाइम पे हल्का सा अंधेरा रहता है। तो जब उनकी नींद खुलती है तो वो सोचते हैं कि जब ये बच्चा अभी उठेगा तो खाने के लिए कुछ मांगेगा और हमारे पास अभी इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना बाहर जाके कुछ शिकार किया जाए। ठीक है, अब वो दोनों ये प्लान बना के गुफा से बाहर निकल जाते हैं। अब वो जंगल में घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगता है। काफ़ी टाइम तक भटकते भटकते वो इधर उधर दूर निकल जाते हैं, लेकिन कोई शिकार नज़र उन्हें नहीं आता है। इतने में जो बच्चा रहता है, बेबी, उसकी नींद खुल जाती है। जब बच्चा उठता है तो वो देखता है कि उसके माँ बाप उसके आसपास नहीं हैं। तो बच्चा जो रहता है उठ के गुफा से बाहर निकल जाता है। जब बच्चा गुफा से बाहर निकलता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं बाहर आ गया हूँ आज। ठीक है, क्योंकि बच्चा इससे पहले बहुत कम गुफा से बाहर निकलता था कभी कभार, लेकिन इस बार जब बाहर निकलता है अकेला तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चे को भूख लगी होती है, बच्चा इधर उधर घूमना शुरू करता है। तो बच्चा एक रास्ता पकड़ लेता है, जो रास्ता जाता है गांव की ओर। तो बच्चा सीधा उस रास्ते पे चला जाता है। अब बच्चा देखता है कि वो रास्ता आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। बच्चा उस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है और बहुत आगे निकल जाता है। आगे निकल कर वो गाँव के पास में रास्ता जाके ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही एक गाँव शुरू होता है, गाँव के बाहर कुछ जानवर भेड़ बकरी चल रहे होते हैं, तो बच्चा उनमें जाके मिल जाता है। ठीक है, अब उनमें जाके बच्चा मिल गया। बच्चा शेर का है लेकिन खुद को पहचानता नहीं है अभी। बच्चा उनमें जाके मिल गया। वो देखता है कि भेड़ बकरी जो है चारा खा रहे हैं, पत्तियाँ खा रहे हैं। तो बच्चा उनको देखता है, यार ये क्या खा रहे हैं। तो बच्चे को भी बड़ी ज़ोर की भूख लगी है कि यार ये खा रहे हैं, मुझे भी खाना चाहिए। तो बच्चा भी वो खाना स्टार्ट कर देता है। बच्चा शेर का है लेकिन क्या खा रहा है, घास फूस। क्या खा रहा है, पत्तियाँ। ठीक है, तो बच्चा जब देखता है कि वो खा रहे हैं, उनके साथ बच्चा खाना शुरू कर देता है। अब कहीं ना कहीं उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो उधर परेशान हो रहे हैं। जंगल में कोई शिकार नहीं मिला, वो उधर शिकार ढूंढ रहे हैं। बच्चा इधर गाँव में चला गया। अब क्या हुआ, बच्चा उनके साथ वापस से रहना स्टार्ट कर देता है। इनके साथ, भेड़ बकरियों के साथ। अब उसकी जो आदतें हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो डेवलप कैसी होती है, भेड़ बकरियों की जैसे। वो खुद को जो है भेड़ बकरी समझने लगता है। ठीक है, कि मैं भी भेड़ हूँ। अब समय गुजरता गया, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन आज भी उसकी जो आदत है वो वैसी ही है, भेड़ बकरी जैसी। अब जो है 18 से 20 साल हो गए हैं, लेकिन बच्चा आज भी भेड़ बकरियों के साथ ही रहता है। उन्हीं को अपना परिवार मानता है और उन्हीं के साथ रहता है। अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद जंगल में, ठीक है, जंगल से निकल करके एक बब्बर शेर आता है। अब बब्बर शेर जो होता है एक चट्टान पे खड़े होकर आवाज़ करता है, रोर करता है ना, दहाड़ता है ज़ोर से आ करके। तो सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। वो देखता है कि उसकी आवाज़ सुनकर एक खतरनाक शेर भी भाग रहा है। जो कौन है, जो पहले बचपन में आ गया था, वो शेर का बच्चा। तो वो भी भाग रहा है। तो वो जो शेर रहता है वो सोचता है कि यार ये क्या है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक शेर की आवाज़ सुन के दूसरा शेर भाग रहा है। वो मुझे चैलेंज नहीं कर रहा लड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए, फाइट करने के लिए, लेकिन वो भाग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जो बब्बर शेर है, जंगल से अभी आया, वो क्या करता है कि सभी जानवरों को छोड़ देता है और उस शेर के बच्चे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जो बचपन में आया था, और बोलता है जा कहाँ रहा है, मेरे से लड़, मेरा सामना कर। तो वो बच्चा बोलता है जो पहले आया था, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो वो बोलता है बब्बर शेर कि तू शेर का बच्चा है, अपने आप को पहचान। तो बोलता है नहीं, मैं भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बोलता है नहीं, तू एक शेर का बच्चा, अपने आप को पहचान। तो वो खुद को नहीं पहचान पाता है, लेकिन फिर वो शेर बार बार फोर्स करता है, फिर भी वो खुद को मानने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं एक शेर हूँ। फिर जो बब्बर शेर है उसको एक कुएँ की मुंडेर के पास लेके जाता है और बोलता है इसमें झाँक, इसमें देख। तो बोलता है कि इसमें तो कोई तुम्हारे जैसा दिख रहा है। तो वो बब्बर शेर बोलता है कि मेरा जैसा ही है, लेकिन वो तुम हो, अपने आप को पहचानो। तो बोलता है नहीं, मैं तो भेड़ का बच्चा हूँ। फिर वो शेर बोलता है कि अभी दहाड़ मारो, रोर करो ज़ोर से। तो जब पहली बार वो बच्चा दहाड़ मारता है तो उसकी आवाज़ निकलती है मैं। बोले एक बार वोर, फिर उसकी आवाज़ निकलती है मैं। ऐसे कर करके करीबन 20 से 21 बार उसको दहाड़ मारने को बोलता है। लास्ट में कुछ टाइम के बाद जब वो दहाड़ मारता है तो उसकी आवाज़ बहुत ही खतरनाक निकलती है। तो सारे जंगल के आसपास के जानवर और इसके बाद में गांव के जो लोग हैं सभी इधर उधर भागने लगते हैं। यार पता नहीं कौन खतरनाक बब्बर शेर आज आ गया है गांव के आसपास, और सभी लोग छिप जाओ। अब वो अपने आप को पहचान जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है।
तो ठीक इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। हम क्या करते हैं कि लोगों को कॉपी करने लग जाते हैं, उनके साथ रह रह के हम भी उनके जैसे हो जाते हैं। हमारी क्वालिटी, हमारा पोटेंशियल, हमारी स्ट्रेंथ हम भूल जाते हैं कि हम है कौन, हम क्या कर सकते हैं। जो लोग करते हैं हम भी वही करने लग जाते हैं। हमें बनना भीड़ का कारण था, लेकिन हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये कहानी हमें ये सारांश देती है, इसका मोरल इतना सा है कि खुद को पहचानें आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने किसी भी चीज़ को फालतू में नहीं बनाया, आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी है, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आप जानते हैं आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो खुद को पहचानें और जो भी करें उसमें अपना 100% दें। जो भी काम करें एक शेर के भांति करें, हमेशा 100% देकर। वो कहते हैं ना कि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर आपको कुछ करना है अच्छा, तो आपको भीड़ से हट के चलना पड़ेगा, लोगों से अलग सोचना पड़ेगा, आपको अपना काम एक अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। जो भी करना है आपको एक बेहतरीन तरीके से करें, चाहे वो स्टडी हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या चाहे कोई भी काम हो। जो भी करना है हमेशा अपना 100% उसमें दे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। फिर वो दिन दूर नहीं कि सफलता आपके पास होगी और डेफिनेटली आप एक दिन सफल हो जाओगे। तो इसी तरह से अपना काम करते रहें अच्छे से। जय हिंद, जय माँ भारती।